Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our second chapter from the book Honeycomb, A Gift of Chapels. तो अभी आपको लग रहा होगा एक गिफ्ट ऑफ चैपल्स, चैपल्स भी गिफ्ट, राइट? तो बच्चों हमें ये नहीं देखना चाहिए कि गिफ्ट कैसा है, छोटा है, बड़ा है, क्या है, क्योंकि उसके पीछे क्या हिडन है, क्या इमोशंस छिपे हुए हैं, वो हमें देखना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि भाई इसने हमें ये गिफ्ट दिया है या ये गिफ्ट। अब बट यहाँ पे हम वी आर टॉकिंग अबाउट अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। तो आपको एक थोड़ा सा लग रहा होगा, क्यूरियोसिटी होगी कि गिफ्ट ऑफ चप्पल किसने दी और किसको दी। तो यही हम यहाँ पे चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं और इसी को अभी हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन द चैप्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चप्पल्स हैं और चप्पल भी आपको दिख रही है कि बहुत बड़ी साइज की चप्पल है और इसमें क्या है, इम्प्रेशन। कई बार होता है ना, जब बहुत पुरानी चप्पल हो जाती है तो आपके पैरों के उसमें जो है मार्क्स आ जाते हैं। सेम यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं। बट ये चप्पल किसकी है, थोड़ा सा ये आपके लिए सस्पेंस रहेगा। एट द एंड ऑफ द चैप्टर या मिड में आपको पता चलेगा कि ये किसकी चप्पल है। और ये बच्चे जो हैं, 3 कजन्स हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं। लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर। क्लियर? और यहाँ पे आप देख रहे हैं किचन है और किचन को किस तरह से उन्होंने छुपा के रखा है। किससे छुपा के रखा है ना, अपनी ग्रैंड मदर से, क्योंकि अगर उनकी ग्रैंड मदर को ये पता चल जाएगा तो उन्हें लगता है कि उनकी जो ग्रैंड मदर है अपने जो है उनके मामा के घर चली जाएंगी, इसलिए उन्होंने उसको छिपा के रखा है। तो इसी स्टोरी को पढ़ते हैं। लेट्स सी बच्चों ने क्या फन किया है। लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर। कुछ की पॉइंट्स हम जो है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं चैप्टर से पहले। इंट्रोड्यूस करते हैं आपको। फैमिली मीटिंग ऑफ मृदु, रवि, मीना एंड रुकु मानी। तो यहाँ पे एक फैमिली मीटिंग है, किस किसकी है, मृदु, रवि, मीना और रुकु मानी। इंट्रोड्यूसिंग द चप्पल्स अराउंड विच द होल लेसन लिंगर्ड। एक चप्पल के पीछे जो कहानी है वही हम पढ़ने जा रहे हैं। द होल चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड चप्पल्स। क्लियर? द चिल्ड्रंस लव फॉर एनिमल्स, कि बच्चे जो हैं, छोटा सा चाहे पपी हो चाहे किटन हो, किस तरह से वो एनिमल से लव करते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। ब्रदर सिस्टर बिहेवियर, द इम्पैक्ट ऑफ द एल्डर्स ऑफ द हाउस ऑन चिल्ड्रन। बड़े लोग किस तरह से बच्चों को स्कोल्ड करते हैं या समझाते हैं, वो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। द इम्पैक्ट ऑफ द एल्डर्स ऑफ द हाउस ऑन द चिल्ड्रन। क्लियर? तो ये सारे पॉइंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। क्लियर बच्चों? तो मृदु, दिस इज योर सेकंड चैप्टर। मृदु कौन है बच्चों? मृदु इज अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास। अब क्या है इसका नाम? चेन्नई। पहले किसके नाम से जाना जाता था? मेट्रो, राइट? मृदु जो है एक यंग गर्ल है और कहाँ पली बड़ी हुई है? मद्रास में, चेन्नई में, विद तापी। अब तापी कौन है बच्चों? हर ग्रैंड मदर एंड था हर ग्रैंड फादर। अब तमिल में तापी जो है किसको कहते हैं? ग्रैंड मदर को। और थाता किसको बोलते हैं? ग्रैंड फादर को। किसमें बोलते हैं? तमिल में। तापी ग्रैंड मदर और था ग्रैंड फादर। किसमें बोलते हैं? तमिल में, राइट? और किसके साथ रहती थी, किसके साथ पली बड़ी हुई है? ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर, तापी एंड थाता के साथ। वन आफ्टरनून तापी टेक्स। अब एक आफ्टरनून, दोपहर में, तापी जो है उनकी ग्रैंड मदर थी, टेक्स हर टू हर आंट हाउस। आंट का नाम क्या था बच्चों? रुकुमानी। रुकुमनी कौन है? आंट, राइट? तो एक दोपहर में, वन आफ्टरनून, तापी ग्रैंड मदर टेक्स हर टू हर आंट रुकुमानी हाउस।
अब किससे मिलने के लिए ले गई थी? टू मीट हर कजन्स लली, रवि एंड मीना। तो 3 कजन्स थे, लली, रवि एंड मीना। तो किसको ले गए थे वो? मृदु को। तो मृदु, रवि, मीना कौन है? कजन्स है। क्लियर? कौन है बच्चों ये? कजन्स है। तो उनकी जो ग्रैंड मदर थी तापी टेक्स हर टू हर ग्रैंड मदर, टेक्स हर टू हर आंट हाउस। और आंट का नाम क्या था बच्चों? रुकू मानीस हाउस। टू मीट हर, किससे मिलने के लिए? कजन्स से लली, रवि एंड मीना। अब आगे देखते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट। A smiley Rukumani threw open the door. अब जैसे ही they reached there, who opened the door? Rukumani. आंट ने दरवाजा खोला। With a smiling face, Ravi and Meena rushed out. अब होता है ना, एक थोड़ा सा एक्साइटमेंट रहता है कि भाई हमारे कजन्स आए हैं, तो दे रश्ड आउट। तेजी से कहाँ आए? बाहर आए। कौन? रवि एंड मीना, कजन्स। एंड रवि, मीना, रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि, और रवि ने क्या करा? पुल्ड मृदु इनटू द हाउस, और उन्होंने उसको जो है जल्दी से आए, रश्ड आउट एंड पुल्ड हर इनटू द हाउस, और उसको खींचा घर के अंदर। वेट, लेट मी टेक ऑफ माय स्लीपर्स। अब जब हम घर के अंदर जाते हैं तो क्या होता है? चप्पल हम कहाँ उतारते हैं? बाहर उतारते हैं। तो उसने क्या बोला? व्हाट शी सेड टू रवि, लेट मी टेक ऑफ माय शूज, कि तुम थोड़ा वेट करो और मुझे अपने चप्पल स्लीपर्स को उतारने दो। प्रोटेस्टेड मृदु, तो उसने एक रिक्वेस्ट करी। शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक फॉन्स, और उसने कहाँ पे अपनी चप्पल जो स्लीपर से टेक ऑफ करा? नियर अ पेयर ऑफ, जहाँ पे बहुत बड़ी लार्ज साइज की जो है चप्पल रखी हुई थी, उसी के पास उसने अपने जो स्लीपर से टेक ऑफ करा। Those were grey actually with dust. और वो चप्पल इतनी गंदी थी, डस्ट लगी हुई थी, और उसमें जैसे अभी हमने दिखाए पेयर ऑफ चप्पल, सेम ऐसी चप्पल के पास जो है शी टेक ऑफ हर स्लीपर्स। कैसे रंग की थी? ग्रे थी, एक्चुअली विद डस्ट। यू कुड, ब्लैक कलर की थी पर डस्ट से वो ग्रे कलर की दिख रही थी। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन फ्रंट ऑफ, ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर, और आप जो है क्लियरली जो है उसमें देख सकते हैं टो के मार्क्स। राइट, लुक एट दिस पिक्चर। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? आपको टो के मार्क्स दिखाई दे रहे हैं। एक पुरानी चप्पल है और यहाँ पे ये सारे मार्क्स हैं, दिखाई दे रहे हैं क्लियरली जो है, यू कैन सी। राइट, ब्लैक कलर की चप्पल है बट डस्ट के कारण कैसी दिख रही है? ग्रे कलर की दिख रही है। और यहाँ पे टो मार्क्स, राइट, सब क्लियरली यू कैन सी। द मार्क्स वर, किसके थे मार्क्स? फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रोनी। स्क्रोनी का मतलब क्या होता है? पतले। तो जिसकी भी चप्पल थी उसके पैर कैसे थे? लंबे थे और पतले थे। वर लॉन्ग एंड स्क्रोनी। मृदु didn't have much time to wonder about whose slippers they were. अब उसके पास इतना टाइम नहीं था कि ये सोचे और पूछे कि किसकी चप्पल है ये इतनी बड़ी बड़ी है जिसमें इंप्रेशंस पड़े हैं। बिकॉज रवि, क्योंकि रवि ने क्या करा? उसे ड्रैग्ड, मैंने खींचा। किधर? टू द बैक यार्ड। एक होता है आगे जो है आंगन होता है घर के, और एक होता है पीछे। तो बैक यार्ड की तरफ ही ड्रैग्ड हर टू द बैक यार्ड बिहाइंड अ बिग थिक बीटर बेरी बुश। और उसके पीछे क्या था? बैकयार्ड में बहुत जो है घनी, थिक मीन्स घनी, बीटर मीन्स कड़वी, बेरी बुश थी, झाड़ियां थी बिटर बेरी की। There inside a torn football lined with sacking and filled with sand. और उसके अंदर क्या था? What is inside in that? एक टॉर्न मीन्स फटा हुआ जो है फुटबॉल था, राइट, टॉर्न फुटबॉल। और उसके अंदर जो है उसकी लाइनिंग किससे लगाई हुई थी? बोरे के टुकड़े से, पीस ऑफ सैक। सैक मीन्स बोरा। लाइन विथ सकिंग
एंड फिल्ड विथ सैंड, और उसके अंदर उन्होंने क्या डाला हुआ था? सैंड। तो क्या था बच्चों? यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टॉर्न फुटबॉल, क्या था? टॉर्न फुटबॉल, और टॉर्न फुटबॉल के अंदर लाइनिंग किसकी थी? सैक की, बोरे की, और उसके अंदर क्या फिल करा था बच्चों? सैंड। इनसाइड दैट फिल्ड विथ सैंड। बुश किसकी थी? थिक बिटर बेरी बुश। फिल्ड विथ सैंड ले अ वेरी स्मॉल किचन, और उसके अंदर क्या था? एक छोटा सा किचन। किचन किसको बोलते हैं बच्चों? बेबी कैट। कैट के बेबी को बोलते हैं किचन। तो अभी हमने क्या देखा कि उनकी मदर, जो ग्रैंड मदर थी कापी, टेक हर टू हर आंट हाउस। आंट का नाम क्या था? रुकू मानी। क्लियर? तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। आंट का नाम क्या था? रुकुमानी। ग्रैंड मदर को क्या बोलते हैं तमिल में? तापी। ग्रैंड फादर को क्या बोलते हैं बच्चों? था। क्लियर? और जैसे ही वो वहां पे पहुंचे रुकुमानी हाउस, एज दे रीच देयर, हु ओपन द डोर? रुकुमानी ओपन द डोर। रवि एंड मीना जो है तेजी से दे केम आउट, एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। और जैसे ही उसने उसको खींचा, पुल करा, what she said, wait, let me take off my slippers. और कहाँ पे उसने टेक ऑफ स्लीपर्स करे? नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस, जिसमें जो है यू कैन सी क्लियरली, यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर। और उसके पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि और पैर कैसे थे? स्क्रॉनी, लॉन्ग, लंबे थे, पतले थे, पैरों के इंप्रेशन पड़े थे उसमें। तो मृदु के पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि जो रवि थे, उन्होंने, जो उनके कजन थे रवि, ही ड्रैग्ड हर इनटू द बैकयार्ड बिहाइंड ए थिक बिटर बेरी बुश। अब उनके बैकयार्ड में, घर के पीछे के साइड में क्या थी? थिक बिटर बेरी बुश थी, और वहां पे उन्होंने क्या छिपा के रखा था? एक टॉर्न फुटबॉल था, और उसको लाइन किसकी थी उसमें? लाइंड विथ सैकिंग, बोरे से, एंड फिल्ड विथ सैंड। और उसके अंदर कौन था? एक छोटा सा ले अ वेरी स्मॉल किचन। क्लियर? लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट हाफ शेल। अब सबको पता है कोकोनट का जो शेल होता है कैसा होता है बच्चों? इट इज हार्ड, सख्त होता है। तो उन्होंने हाफ कोकोनट शेल रखा था, और उसमें वो किचन क्या कर रहा था? लैपिंग। लैपिंग का मतलब क्या होता है? ड्रिंक समथिंग विथ टंग। अब डॉग्स को देखा होगा कि किस तरह से दूध पीते हैं, तो सेम जो है वो किचन क्या कर रहा था? लैपिंग द मिल्क, लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट हाफ शेल। तो दूध किसमें पी रहा था बच्चों? कोकोनट शेल से, हाफ कोकोनट शेल में। किसमें रखा हुआ था उन्होंने? टॉर्न फुटबॉल थी, एक फटी हुई फुटबॉल थी, और लाइन किससे थी? लाइन विथ सैकिंग, फील्ड विथ सैंड। उसके अंदर उन्होंने किचन रखा था, और लैपिंग कर रहा था, दूध पी रहा था, किसमें से? फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल। क्लियर बच्चों? तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, क्योंकि सिंपल सा है। We found him outside the gate. अब उन्होंने उनको बताना शुरू करा कि यह हमें कहाँ मिला किचन। तो यहाँ पे उसकी कजन ने बताया कि they found him outside the gate this morning. आज सुबह ये हमें गेट में मिला है। कौन? That kitten. He was mewing and mewing, poor thing. और वो क्या कर रहा था? म्यू म्यू कर रहा था, poor thing. Said scrawny, thin, suggesting skinny toes, मीना, it's a secret. यहाँ पे ये मीनिंग है बच्चों। स्क्रॉनी का मतलब क्या होता है? थिन। क्लियर? तो ये वर्ड मीनिंग है। तो उसने कहा ये क्या कर रहा था? वी फाउंड दैट किचन आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग। और क्या कर रहा था? ही वाज म्यूइंग म्यूइंग, जैसे करते हैं छोटे छोटे जो है किचन, तो वो म्यूइंग म्यूइंग कर रहा था। सेड मीना, किसे? मीना, इट्स अ सीक्रेट। और उसने कहा कि भाई ये क्या है? एक हमारा सीक्रेट है।
इसीलिए हमने इसको क्या करा है, यहाँ पे छुपा के रखा है। Amma says Pati will leave our for our Padu Mama's house if she knows we have a cat. अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि ये तो हमारा एक सीक्रेट है कि हमने इसको, हमारे पास एक छोटा सा किचन है और इसे हमने बैकयार्ड में थिक बिटर बेरी बुश के पीछे छिपा के रखा है। और ये सीक्रेट क्यों है? क्योंकि अम्मा कहती हैं, क्या कहती है अम्मा, कि पाती जो है वो क्या है, कि पाती हमें छोड़ के चली जाएगी पादो मामा के घर में अगर उन्हें ये पता चलेगा कि हमारे पास क्या है, वी हैव अ कैट। अगर उन्हें पता चला कि हमने घर में एक कैट को रखा है तो वो हमें छोड़ के कहाँ चली जाएगी, मामा के घर चली जाएगी। कौन? पाती। और ये कौन बोलते हैं? अम्मा सेज, अम्मा कहती है कि अगर पता चल गया दादी को, पाती को, तो शी विल लीव फॉर आवर पादू मामा's हाउस। तो रश का मतलब क्या होता है? मूव फास्ट, तेजी से जाना। क्योंकि आपके भी कजन आते हैं तो सेम एज ग्रुप के होते हैं, तो आप लोग खेलने के लिए जो है एकदम तेजी से जाते हैं। और जैसे यहाँ पे रवि ने कहा, ही पुल्ड हर क्विकली। पुल समथिंग, ड्रैग माने खींचना, और उसने किस तरह से ही रवि ड्रैग या पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। तो यहाँ पे यू लुक एट दिस पिक्चर, तो यहाँ पे सारे कजन है, मृदु है, रवि है, मीना है, तीनों है। और यहाँ पे आप देखेंगे, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये किचन है। ब्लैक, ये क्या है बच्चों? ब्लैकबेरी, बिटर बेरी बुश, बिटर बेरी बुश, झाड़ियां, कड़वे बेर की झाड़ियां। और यहाँ पे उन्होंने जो है टॉन फुटबॉल है, और लाइन किसकी है? सैकिंग की है, बोरे की है। और उसके अंदर किसको रखा हुआ? ले अ स्मॉल किचन। और साइड में क्या है? एक कोकोनट शेल है, और उसमें क्या है? मिल्क, कोकोनट शेल। और उसमें वो किचन क्या कर रहा है? लैपिंग द मिल्क, मिल्क पी रहा है, राइट। और कैसे लैपिंग का मीनिंग अभी बताया, ड्रिंक समथिंग विथ टंग। क्लियर? People are always telling us to be kind to animals. But when we are, they scream, "Oh, don't break that dirty creature here," said Ravi. अब रवि ने कहा कि जैसे उसने, मीना ने बताया कि भाई अगर दादी को पता चलेगा, अम्मा कहती हैं कि अगर पाती को पता चलेगा, इफ शी नोज कि वी हैव अ कैट, तो वो कहाँ चली जाएगी? मामा जी के घर चली जाएगी, राइट। तो उन्होंने कहा वैसे लोग क्या कहते हैं, अब होता है ना, हम लोग भी कहते हैं कि भाई कई बार होता है कि बच्चे जो हैं पपी को ले आते हैं या किचन को ले आते हैं, तो हम लोग बोलते हैं ना कि, तो यहाँ पे वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि जब भी हम कोई डॉग लाते हैं या पपी लाते हैं या किचन को लाते हैं, तो हमारे पेरेंट्स क्या बोलते हैं, भाई ये क्रिएचर को क्यों लाए हैं? ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर। और वैसे क्या बोलते हैं, एक हमें बोलते हैं कि प्लीज बी काइंड टुवर्ड्स द एनिमल्स, उनको देखो, उनको सेव करो। और जब हम लाते हैं तो वो दे स्क्रीम, चिल्लाते हैं कि डोंट डू दैट, डोंट ब्रिंग दैट क्रिएचर इनसाइड द हाउस। तो ये कह रहे, कौन कह रहा था? हु सेड? रवि सेड। उन्होंने कहा वैसे तो वो करते हैं, इसीलिए हमने छुपा के रखे हैं कि अगर हम घर ले जाएंगे तो दादी कहेगी भाई क्यों तुम इसको लेके घर में आए हो, डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर इनसाइड द हाउस। तो यहाँ पे वही बताना चाह रहे हैं रवि कि पीपल आर ऑलवेज, कि लोग कहते हैं कि भाई बी काइंड टू एनिमल्स, बट जब हम उनकी केयर करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, तो वो हमें क्या करते हैं? स्कोल्ड करते हैं, स्क्रीम करते हैं, चिल्लाते हैं। डू यू नो हाउ hard it is just to get a little milk from the kitchen? और तुम्हें पता है ये कितना मुश्किल है? It is hard to get a little milk, थोड़ा सा किचन से दूध लाना कितना मुश्किल है, तुम्हें पता है? किसने बोला? रवि ने। पाती saw me with a glass in my hand just now, और पाती ने जो है मुझे गिलास के साथ देख लिया। I told her I am very hungry, और मैंने अपनी पाती से बोला कि मुझे क्या है, मैं I am very hungry, I want to drink it, but the way she looked at me, क्योंकि बड़े लोगों को पता चल जाता है कि छोटे लोग जो है, बच्चे लोग किस समय कौन सी शैतानी कर रहे हैं या उनका पर्पस क्या है।
तो यहाँ पे जो पाती हैं वो किस तरह से उनको देख रही थी। आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सैक। अब वो कह रही कि जितना भी दूध था उसमें से ज्यादातर जो दूध है वो मैंने क्या करा, आई हैड ड्रैंक। क्यों ड्रंक कर लिया, क्योंकि ऑलरेडी जो है उसकी दादी इतनी सस्पिशियस थी, इतना शक की निगाहों से देख रही थी कि उसे जो है वो दूध पीना पड़ा। देन शी वांटेड द टम्बलर बैक। और टम्बलर क्या होता है बच्चों, ड्रिंकिंग ग्लास जिसमें दूध था, और वो चाहती थी कि ये दूध जो है वो किचन में रख दे। टम्बलर बैक। पाती पाती, अब रवि कह रहे हैं कि मैंने उनको बहुत बोला कि पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, कि मैं इसको अपने आप धो दूंगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, और मैं तुम्हें क्यों परेशान करूं, एक छोटा सा गिलास है, मैं अपने आप धो दूंगा, आई विल वॉश इट माई सेल्फ, और आई डोंट वॉन्ट टू गिव ट्रबल टू यू, मैं नहीं देना चाहता हूँ। तो आई टोल्ड हर, अब यहाँ पे रवि कह रहे मैंने उनको बोला, फिर भी वो इतनी सस्पिशियस थी कि वो मुझे इस तरह से देख रही थी कि जैसे कि मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ, और मैंने उसे बार बार बोला पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ। आई हैड टू रन, और तेजी से वो गया और कहाँ पे दूध डाला, पोर द मिल्क, रेस्ट ऑफ द मिल्क, ज्यादातर तो उसने पी गया क्योंकि दादी उसको जो है पाती उसको देख रही थी, किसको, रवि को। तो ज्यादातर तो मोस्ट ऑफ द मिल्क जो है उसने क्या कर लिया, ड्रैंक कर लिया, पी लिया। बट जो थोड़ा सा बचा था उसने क्या करा, आई हैड टू रन, मुझे दौड़ना पड़ा, एंड पोर द मिल्क इनटू दिस कोकोनट शेल, और जल्दी से उसने पोर मीन्स डालना, किसमें डाला बच्चों, कोकोनट शेल में। एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक। अब क्यों इतनी जल्दी जल्दी करा, कहीं दादी जो है उसको ये शक ना हो कि ये इन्होंने घर में कोई एनिमल रखा है या किचन रखा है या पपी रखा है। दैट इज वाई क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, रन बैक एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस। सस्पिशियस मीन्स सजेस्टिंग डाउट, अगर शक हो जाता है किसी को कि उनको शक ना हो तो वो तेजी से गए और पोर द मिल्क इनटू द कोकोनट शेल एंड केम बैक, और वापस आए और उन्होंने क्या करा, ही वॉश द टम्बलर, और गिलास को धो के वहां रख दिया जिससे दादी को या पाती को शक ना हो। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड। अब उन्होंने कहा हमें दूसरा तरीका जो है ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि किचन से दूध लाना जो है कितना हार्ड है, हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। तो उन्होंने कहा भाई इट इज जो है हमें थिंक सोचना पड़ेगा कि कोई अदर वे टू फीड महेंद्र। अब उसने क्या नाम लिया, महेंद्र। अब महेंद्र कौन है बच्चों, वो जो किचन है जिनको उन्होंने क्या कर रखा, हाइड करके रखा है, छुपा के रखा है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट किचन, महेंद्र। महेंद्र, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्र। मृदु वॉज इम्प्रेस। अब मृदु ने कहा महेंद्र, एक जो है मोस्टली क्या रखते हैं हम, कैट का नाम किटी रख देते हैं, क्यूट किटी, कैट। तो उसे लगा महेंद्र एक जो है रियल नेम था ये, तो मृदु शी वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। तो जैसे उन्होंने महेंद्र बोला तो वो थोड़ा सा जो है उसको थोड़ा सरप्राइज हुई कि महेंद्र क्योंकि एक रियल नेम है, कैट का नाम रखा है, बट शी वॉज इम्प्रेस्ड। महेंद्र, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्र, इट वॉज अ रियल नेम। उसने कहा ये तो एक रियल नेम है, नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम। मुझे आप लोगों को क्या अभी होगी ना कि कई बच्चों ने रखा होगा उनका नाम, तो क्या रखा होगा, महेंद्र तो रखा नहीं होगा, किटी रख देते हैं, कैट रख देते हैं, क्यूटी, कुछ भी रख देते हैं नाम। बट यहाँ पे उन्होंने अपनी किचन का नाम क्या रखा था बच्चों, महेंद्र। तो महेंद्र कौन है बच्चों, किचन, बेबी कैट, क्लियर। टम्बल मीन्स ड्रिंकिंग ग्लास, सस्पिशियस मीन्स सजेस्टिंग और डाउट, शक की निगाहों से देख। तो जब वो दूध ला रहे थे वहां, जैसे उन्होंने बताया हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन, क्योंकि पाती जो है देख रही थी और उन्होंने बोला भी, टोल्ड हर कि ही वॉज हंग्री, कि वो उनको जो है भूख लगी थी,
तो उन्होंने बार बार बोला भी, और जो ज्यादातर मिल्क जो था ही ड्रैंक, और जो बचा था वो फिर से वो कहाँ ले गए, पोर द मिल्क इनटू द कोकोनट शेल। और उन्होंने बार बार अपनी जो है पाती से बोला, पाती पाती, कि आई विल वॉश इट माई सेल्फ। बट स्टिल जो है वो किस तरह से उनको सस्पिशियस, थोड़ा सा शक हो रहा था उन्हें। बट क्विकली ही केम बैक, और उन्होंने टम्बलर को भी क्या करा, वॉश कर दिया, वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाफ शेल में किस तरह से, ये कौन है, किचन, लैपिंग द मिल्क, और किस तरह से उन्होंने उसको मिल्क दिया। Actually, his full name is Mahendran Pallava Punnai. एक्चुअल में उसका नाम क्या था पूरा, महेंद्रन, शॉर्ट में बोल रहे थे। एक्चुअल में फुल नेम इज महेंद्रन पल्लवा पुन्नई, और शॉर्ट में यू कैन जो है बोल सकते हो इन शॉर्ट MP पुन्नई। एम मीन महेंद्रमा पल्लवा पुन्नई। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। और शॉर्ट, इफ यू लाइक, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो यू कैन से MP पुन्नई, और पूरा नाम क्या है बच्चों, महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई। क्लियर? ही इज फाइन ब्रीड ऑफ कैट। अब उसने कहा मेरी जो ये कैट है, जो किचन है, ये ऐसी वैसी किचन नहीं है, ये हाई ब्रीड की है, फाइन ब्रीड ऑफ कैट। जस्ट लुक एट हिज फर। आपने बिल्ली को देखा होगा, उसकी जो, अब किचन है, छोटा सा बच्चा है, तो उसके फर, तो उसने कहा, रवि ने कहा, जस्ट लुक एट हिज फर लाइक ए लायंस मेन। अब मेन क्या होता है बच्चों, जो शेर के नेक में जो बाल होते हैं उसको बोलते हैं मेन। तो उन्होंने कहा देखो, लाइक ए लायंस मेन, लाइन के जो मेन है, बाल होते हैं, उसकी तरह है, इसके भी फर है। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंग्स वाज, डोंट यू? और उन्होंने कहा कि जो एम्बलम, एम्बलम का मतलब क्या होता है बच्चों, सिंबल ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंग्स वाज। तो यहाँ पे रवि ने बोला, किससे, मृदु से बोला कि तुम्हें पता नहीं है, डोंट यू, कि एम्बलम में जो एंशियंट पल्लवा किंग्स हैं, एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशियंट पल्लवा किंग्स वाज, डोंट यू? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली, होपफुली उसने पूछा उससे, एट मृदु। अब मृदु क्या थी, उसे पता नहीं था। गिगल्ड, गिगल्ड होता है एक जो है हंसी, हंसी आयु से, क्विक लाफ। गिगल्ड का मतलब क्या होता है, क्विक लाफ। थिंक आई एम जोकिंग, well, just you wait. I'll show you something. It's clear you don't know. उसने कहा ये तो सही है कि तुम्हें पता नहीं है। A thing about history, तुम्हें इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता है, क्योंकि वो क्या कर रही थी, जैसे ही उसने पूछा, he looked expectantly means hopefully at मृदु, तो मृदु क्या करी, quick laugh करा उसने, giggled. Think I am joking? Well, just wait. I'll show you sometime. कि मैं तुम्हें किस जो है ये बताऊंगा, दिखाऊंगा। इट्स क्लियर यू डोंट नो, और ये तो क्लियर हो गया है कि यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिस्ट्री, इतिहास के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता है। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू, कि तुम कभी महाबलीपुरम गई हो? ही सेड मिस्टीरियसली, और उसने जो है स्ट्रेंज, मिस्टीरियसली जो है उससे पूछा कि कभी तुम जो है महाबलीपुरम गई हो? वेल, व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, कि एक बार जो है हमारे पूरी क्लास कहाँ गई थी, व्हेन महाबलीपुरम, सॉ ए स्टैच्यू ऑफ हिज थाथास, थाथास। अब आप देख सकते हैं कितनी बारी उन्होंने थाथास 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 लिखा है, एक्सेट्रा। अबाउट इज महेंद्र हियर इज डिसेंडेंट, उत्तराधिकारी फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट। अब वो जो रवि है बोलते जा रहे थे, बोलते जा रहे थे, और कह रहे थे कि भाई मृदु, तुम्हें तो हिस्ट्री का जो है, यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, और कभी तुम अगर महाबलीपुरम गई हो और वहां पे वो
उन्हें बताने लगे कि एक बारी उनकी क्लास जो है वेंट महाबलीपुरम और वहां उन्होंने क्या देखा, वेयर दे सॉ स्टैच्यू ऑफ हिज थाथास थाथास थाथास। थाथा किसको बोलते हैं, ग्रैंडफादर्स 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 एक्सेट्रा। और उस समय की जो है फैक्ट इज, और तथ्य क्या है, फैक्ट कि महेंद्र उसी की डिसेंडेंट है, उसी की उत्तराधिकारी है। क्लियर, डिसेंडेंट, सॉरी, मूविंग डाउनवर्ड मीन्स सभी की जो है वो डिसेंडेंट है फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट्स। उस समय की ये उत्तराधिकारी, कब की, जब उसके थाता के थाता के थाता का क्या देखा था उन्होंने, स्टैच्यू। कहाँ देखा था बच्चों, महाबलीपुरम में। क्लियर, कौन बता रहा है, ये रवि बता रहा है मृदु। A close relative, scientifically speaking, of none other than the lion. अगर साइंटिफिकली आप अगर बोलना चाहते हैं तो सिंपल सा क्या है, ये किसकी है डिसेंडेंट, लाइन की, और नन अदर देन द लाइन। द पल्लवा लाइन एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी। पल्लवा लाइन जो है सिंबल है वो कब के हैं, पल्लवा की डायनेस्टी की। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि एम्बलम में किसके जो है फेस हैं, लाइन के। तो इन्होंने कहा आप सिंपल अगर साइंटिफिकली कहना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं नन अदर देन द लाइन। और जो पल्लवा के लाइन्स हैं, पल्लवा के लाइन है, एम्बलम सिंबल किसके हैं, पल्लवा की डायनेस्टी के, उसके राज्य के, पल्लवा के डायनेस्टी के। क्लियर। तो एक सिंपल सा किचन के बारे में उन्होंने पूरी हिस्ट्री किसको बताई, मृदु को, राइट, कि उसके फर कैसे हैं, लाइन की तरह है, लाइन के मैन की तरह है, जो नेक में उसके बाल होते हैं। फिर उन्होंने बताया भाई जो सिंबल होता है, एम्बलम होता है ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंग वाज, डोंट यू, जो तुम्हें मे भी पता नहीं है। और किस तरह से मृदु जो है क्विक लाफ करती है। और फिर जो है वो बताते हैं कि वंस दे वेंट, वो पूरी क्लास जो है कहाँ गई थी, वेंट टू महाबलीपुरम। और वहां उन्होंने दे सॉ अ स्टैच्यू ऑफ थाथास 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 के जो है वहां पे स्टेच्यू देखे थे। और जो उनकी कैट है वो उसी की क्या है, डिसेंडेंट है। और साइंटिफिकली अगर इफ यू वांट टू से, तो आप कह सकते हो कि नन अदर देन द लाइन। और जो पल्लवा के लाइन है वो किसके सिंबल है, पल्लवा डायनेस्टी के। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश, waving a twig up and down, his eyes sparkling। और उसने एक हाथ में ट्विग ले रखा था, एक छोटी सी कुंबल जो डंडी होती है पतली सी, उसको हाथ में लेके वेव करते हुए, his eyes sparkling, और चमक थी उसकी आईज में। तो जो आज हमने पढ़ा कि किस तरह से गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, तो अभी आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे गिफ्ट ऑफ चप्पल्स क्या हो सकता है, किसके हो सकते हैं, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि गिफ्ट ऑफ चप्पल्स की एक जो है पेयर ऑफ चप्पल्स था आउटसाइड द रूम, बाहर था, जहाँ पे मृदु ने अपनी चप्पल जो है टेक ऑफ करी थी, टेक ऑफ द स्लीपर्स नियर द बिग लार्ज थे, स्क्रॉनी थे, जिसमें टो के मार्क्स थे उसमें। बट ये नहीं पता चला कि अभी वो चप्पल्स किसकी हैं। अब मे भी सेकेंड पार्ट में आपको पता चलेगा। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एक किचन है जो उन्होंने छुपा के रखी है, हिडन करी है बिहाइंड द बिटरबेरी बुश। और वहां पे किसे छुपा के रखी, पाती को। अब वो पूरी स्टोरी बता रहे हैं कि किचन की, कि वो किचन कब की है, कौन से डायनेस्टी की है, किसको बिलोंग करती है, रवि बता रहे हैं मृदु को। So in the next lecture, we will continue the same. Till then, bye. Take care. Have a nice day.